हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विद जीएल यादव में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर और जिसके दो पार्ट हो चुके हैं। आज पार्ट तीसरा होगा। तीसरे पार्ट में हम लोग निकालेंगे समय के बारे में कि समय कैसे निकाला जाए। और जैसे हम लोगों ने मूलधन निकाला और दर निकाला, उसी सिलसिले में उसी तरीके से हम लोग इस समय आज भी हम लोग निकालेंगे समय। ठीक है। मैंने आपसे वादा किया था कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको ना ही कोई ट्रिक, ना ही कोई मेथड, बस केवल और केवल एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट देने का भरसक प्रयास मेरा है। ये किस तरीके से, कैसे, कहाँ से आता है ये, और कितने आसान तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा भरसक प्रयास है कि ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हम तमाम सारे क्वेश्चन को लगाएंगे और इनमें से कुछ ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया है, दर निकालते थे। और दर निकालते समय हम लोग इस बात का बेशक ख्याल रखते थे, इस बात का ध्यान रखते थे कि दर वो चीज होती थी। कहते थे कि दर 100 रुपये पर एक वर्ष का जो ब्याज होता था वही दर होता था। ठीक है दोस्तों, तो ठीक उसी तरीके से अगर ये कह दिया जाए कि 100 रुपये का और एक वर्ष के लिए जो पैसा मिलता था वही ब्याज होता था, तो ठीक उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ब्याज दिया रहे एक वर्ष के लिए, सॉरी, एक वर्ष के लिए निकालना हो या समय के निकालना हो, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलते हुए हम सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई नई तरीका नहीं होगी। जैसे हर एक प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं कि इसके लिए ये क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक, इसके लिए एक ट्रिक, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को ले चलते हुए हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से। मैंने पहले ही कहा था कोई ट्रिक नहीं इस पर चलने वाली है। ट्रिक को भूल जाइए। क्यों? क्योंकि ट्रिक को जब कभी कभी हम परीक्षाओं में सवाल लगाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये ट्रिक वहाँ पर इस तरीके से लगा होगा, यहाँ क्या लगेगा। ठीक है, तो हम उसको भूल जाते हैं या याद करते करते परीक्षाओं में हम सवाल को लगा नहीं पाते, समय निकल जाता है। ठीक है, तो ट्रिक नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी हो जाता है। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान जाते हैं तो आप एकदम आसान तरीके से किसी भी सवाल को ठीक ठाक समय में, एक कम समय में आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एकदम जैसे हम लोगों ने दर निकाला, दर का मतलब ये था कि 100 रुपये का एक वर्ष का जो ब्याज होता है वही होता है दर। ठीक है, जैसे कहा जाता था कि 100 रुपये का एक वर्ष का 5% यानी 5 रुपये, यानी 100 रुपये का एक वर्ष का 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलता था। ठीक है, वही चीज यहाँ पर निकालना है कि अगर दर दे दे तो वो कितना ब्याज पाएगा कितने वर्ष पर। ठीक है, तो ये चीज निकाली जाती है। अगर उसमें कहा जाए 5 रुपये 5%, इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपये 100 रुपये पर एक वर्ष के लिए। तो ठीक इसी तरीके से अगर ये कह दिया जाए कि रेट दे दिया जाएगा और तब निकालने की बात होगी, तो वो 5% मतलब 5 रुपये 100 पर कितने वर्ष के लिए, तो एक वर्ष के लिए। तो ठीक उसी तरीके से हम वर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, कितने आसान तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। एक बेहद खूबसूरत क्वेश्चन हमने लिया है। ये खूबसूरत क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज, एक मिनट, ये साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये कहा 450 रुपये हो जाएगा, 450 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। इसका सलूशन आप देखिए, जैसा हमने बताया था कि अगर हम कहते हैं एक वर्ष के लिए ब्याज जो होगा वो 100 रुपये पर वो चीज होती थी, तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि कितना रुपए है, 10,000, एक मिनट, ये 10,000 रुपये है। कितना ये बता रहा है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी
दर क्या है 6%। आपको निकालना है समय टी नहीं पता है, ठीक है। कितना मिलता था 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 रुपए का कितना मिलता था एसआई। एसआई मिलता था आपको 450 रुपए, ठीक है, 450 रुपए। एक मिनट, 450 रुपए, ठीक है। अब सोचिए जरा कि हमने एक चीज आप पे बताया था कि यस आई जो निकलता था आपका, यस आई क्या निकलता था वो 6 RT यानी आर परसेंट, यानी RT प्रतिशत। और RT प्रतिशत किस तरीके से देखेंगे तो वही तो ये हुआ 6%। हमें समय निकालना है, तो अगर हम देखें इसको तो प्रतिशत के रूप में 6% है। और ये 6% किसका था, ये 6% किसका, यानी 10,000 का। तो 10,000 का निकालेंगे अगर आप इस पे कितना आएगा आपका, तो 10,000, ये 10,000, 10,000 ये 6% मतलब 10/100, 6/100। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये दो कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे देखते हैं 600 रुपए। कितना मिले 600 रुपए। अब सोचिए जरा कि ये 10,000 का 6% के लिए इतना हमें मिला कितना 600 रुपए। अब आपको तो मिलना चाहिए 600 रुपए, तो आपने ले लिया और मिला कितना 450 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समय निकालेंगे, समय निकालेंगे तो समय जो होगा, समय टी जो होगा वो होगा आपका, ये 600 रुपए है, कितना आपने लिया 450 लिया है, यहाँ पर 600 रुपया वास्तव में आ रहा है, तो 450 बटा 600, ठीक है 600। तो इस तरीके से इसको कैंसिल करिए, ये जीरो कैंसिल, और 15 तिया 45, 15 चौका 60। इस तरीके से हमें मिलेगा क्या 3/4 वर्ष, 3/4 वर्ष। अब 3/4 वर्ष को अगर हम महीने में कन्वर्ट कर लें तो 3/4 और वर्ष को 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माह, ठीक है माह। तो इस तरीके से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, और इस तरीके से आपको मिलेगा कि हाँ यहाँ पर 9 माह, कितना 9 माह। तो जो समय होगा वो आपको कितना हो जाएगा 9 माह, यानी 9 माह में उसको एसआई मिलेगा 450 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से बेहद खूबसूरत ये सवाल था, क्वेश्चन था। अगले कड़ी में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो इस तरीके से होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से, कितने समय में 7,000 रुपए, कितने समय में 7,000 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 1,050 रुपए हो जाएगा। इसमें भी आपको निकालने के क्या कह रहा है, समय, कितने समय में, ठीक है। चलते हैं देखते हैं इसको भी। 7,000 रुपए, 7,000 रुपए, ब्याज का प्रतिशत कितना है 5%, समय टी नहीं पता है, और वो कितना रहा है एसआई, 1,050 रुपए हो जा रहा है, ठीक है। और आपका यहां से देखा जाए, यहां से निकालने को बताया गया था एसआई इज इक्वल टू RT प्रतिशत। तो यहां से हम देखते हैं इस तरीके से ये 5% होगा, यानी 5%, और ये किसका 5%, ये है 7,000 का 5%, ठीक है। 7,000 का 5% कितना हो जाएगा, यहां निकालते हैं यहां पर, तो 7,000 का 5%
5/100, यानी ये 2 काटा, ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ आपको मिलेगा 5×7=35, 350 रुपये। ठीक है, 350 रुपये। अब यहाँ देखिए कि आपको उस तरीके से मिलना चाहिए 350 रुपये, लेकिन आपको ऐसा ही मिला कितना, 1050 रुपये। कितना समय लगेगा? इसलिए समय समय टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1050 बटा 350। 350, ठीक है, 350। और उस तरीके से अगर कैंसिल करेंगे 0 0, 35, तो 35 एक 35, 35 तिया हो जाएगा आपका कितना, 3 आ गया, ये आएगा आपका 3 वर्ष। कितना आया? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष। ये चीजें हम समझाने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं, ये कि ये जो 5% था, यही चीज तब हम दर निकालते थे तब भी यही लिखते थे, यस आई इक्वल टू आर टी। ठीक है, उसमें भी रेट निकालने की जब बात होती थी तो तब भी हम यही करते थे, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये 5% है, अगर एसआई मिल रहा है तो किस पर मिल रहा था, इस 7000 पे मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर एसआई यहाँ निकालेंगे 5% इस 7000 का, तो 350 रुपया होगा। मिलना चाहिए आपको 350 रुपये, लेकिन आपको मिला कितना, 1050 रुपये। तो समय कितना लगा, तो समय हो जाएगा, ये जो आया था 1050 बटे 350, इस तरीके से कैंसिल किया, 3 वर्ष आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 लगा सकते हैं। उसमें थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट इस तरीके से है कि उसमें गुने की बात होगी कि कितना गुना क्या होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कितने समय में 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। ऐसे सवाल जब हम पार्ट पढ़ा रहे थे तो उस पार्ट में बहुत सारे हम सिंपल कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने पढ़ाया था, या जब हम पार्ट की बात करते थे कि इतने का इतना पार्ट, तो हमें आपको एक चीज बता रहे थे, जब भी होल वैल्यू निकालते थे तो हम कहते थे जैसे 3/5 आया तो इसको हम क्या कहते थे कि 5 में से 3, 5 में से 3। अगर हमने लिखा 2/5 तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 2 की बात करता है। ठीक है, तो एकदम उसी पैटर्न पर इसकी बात होगी, एकदम उसी रास्ते पर। ये अगर 3/5 कहे या 4/5 कहे तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 4 या 5 में से 3 की बात वो कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसने कहा कि कितने समय में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। अब 3/5 होने का मतलब यह हुआ कि मैंने यहाँ पहली बार बताया कि 3/5 का मतलब ये हुआ कि 5 में से 3 की बातें कर रहा है। ठीक है, 5 में से 3 की बात कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ ये मान लेंगे कि अगर ये 5 धन है ये पूरी, तो इसमें एसआई कितना मिला आपको, एसआई मिल रहा है 3। एसआई कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, और कितने प्रतिशत की बात कर रहे हैं, 6% की बात, और समय टी नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 में से एसआई 3 मिला, और इस तरीके से हमें पता क्या है कि एसआई इज इक्वल टू हम लोग आरटी निकालते थे, आरटी प्रतिशत, ये फार्मूला होता था आरटी प्रतिशत। तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे आरटी, तो ये 6% हो जाएगा। कितना आ गया, ये 6%। और 6% किसका, 6% किसका, इस 5 का। तो इस तरीके से हम निकालेंगे 5, 6% इज 100। तो इस तरीके से 5 एक 5, 5 20 और 20, 2 दहाम और 2 तिया, यानी कितना हो जाएगा, 3/10, 3/10। ठीक है, आपको मिलना चाहिए ब्याज 3/10,
और आपको ब्याज मिला कितना 3, इसलिए जो समय होगा, इसलिए समय टी जो होगा वो होगा आपका 3/10। ठीक है, इसलिए 3 में ये 10 ऊपर गया तो 10 और बटा 3, 3 3 कैंसिल, आपको मिला कितना 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष। 10 वर्ष में 10 वर्ष में जो है जो साधारण ब्याज होगा वो 3/5 हो जाएगा मूलधन का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी उसी रास्ते पे हम लोग लगाना चाहेंगे। लगा लिया गया क्वेश्चन, और थोड़ा सा ये टर्निंग पॉइंट तरीके से था। अब बात होगी गुने की, बात होगी या कहा जाएगा कि ब्याज जो कोई धन इतने वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इतने ब्याज से, तो उस पर भी हम कुछ सवाल लगाते हैं, देखते हैं कितने आसान तरीके से वो भी सवाल आता चला जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो कितने समय के बाद स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जब ये धन गुनी होने की बात आ रही है तो हमको एक विशेष तौर से थोड़ा ध्यान से सोचिए जरा। जब हम कहते थे कि अगर कोई मूलधन अगर कहते हैं 10,000 था और वो बढ़ करके हो जाता था करीब करीब 14,000। ठीक है, तो 14,000 10 से 10 14,000 हुआ, तो इसका मतलब जो 4,000 होता था वही उसके लिए ब्याज होता था। ठीक है, तो अगर ये कह रहा कि 4 गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी का मतलब क्या हुआ, 1 का 4, तो 1 का 4 गुना हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर 1 से 4 हुआ तो इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 होगा, यानी 3 गुना। ठीक है, इस तरीके से फिर दूसरे शब्द में कह सकते हैं, अगर कोई कह दिया जाए कि कोई धन अपने का इतने वर्षों में 6 गुना हो जाता है, इसका मतलब पहले रहा होगा 1, अब अगर वो 6 हो रहा है तो ब्याज उसको मिला कितना, 5 गुना मिला। ठीक है, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें जरूरी है ध्यान देना, जरूरी है जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 12 वर्षों में, ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसने कहा 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी, स्वयं की 4 गुनी मतलब अगर 1 रहा होगा तो वो 4 रुपए हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना मिला होगा उसको, 3 रुपए मिला होगा। ठीक है, अगर वो 1 गुनी है तो ये 4 गुनी हुआ, तो उसका ब्याज कितना हुआ होगा, 3 गुना हुआ होगा। इसलिए अगर हम ब्याज की बात करें तो चूंकि एसआई कितना आपको मिला, 4 गुना 1 गुना, तो इस तरीके से आपको एसआई मिलेगा कितना, 4 में से हम ऐसा कर लें 4 माइनस ए यानी 4 माइनस 1 निकाल दें तो ये हो जाएगा 3 गुना। ठीक है, 3 गुना, 3 गुना कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। तो एकदम एक एक नियम का यूज करते हुए हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चूंकि 3 गुना ब्याज मिलता है कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। ठीक है, 12 वर्षों में, तो हमें 6 गुना कितना मिलेगा, इसलिए 6 गुना, तो 6 गुना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 गुना ब्याज मिले उसके लिए क्या होगा, तो 12/3 और गुणे 6। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 6 चौक 24 वर्ष। ठीक है, कितना लगेगा समय, 24 वर्ष, 24 वर्ष। यानी कहने का मतलब ये हुआ उस धन को 4 गुने से अगर 6 गुना होना है तो समय कितना हो जाएगा आपको, 24 वर्ष। ठीक है, एक बार फिर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज है ये, और रटना नहीं, यहाँ पर कुछ लोग रटते हैं। मैंने पहले कहा अगर कोई धन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है तो कितने समय के बाद स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। इस लॉजिक को फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई बात होती, गुने की बात होती है, मैंने कहा कोई धन 5 गुना हो जाता है,
अपने का 5 गुना। इसका मतलब ये हुआ अगर वो 1 रुपया रहा होगा तो बढ़ करके कितना हो रहा है, 5 रुपये हो रहा है। ठीक है, यानी अमाउंट जो आती है या मिश्रधन आती है वो कितना हो जा रहा है, 5 रुपये हो जा रहा है। तो 1 से 5 यानी अंतर कितना मिला, 4 का। वही 4 रुपया तो आप ज्यादा पा रहे हो, और वही ज्यादा पाने का मतलब हुआ ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो अगर गुने की बात ऐसे करें यानी 3 गुने से अगर पढ़ करके 5 गुना हो रहा है तो ब्याज आपको मिलेगा 2 गुना। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से इसी पर 2 एक सवाल और हो गए। इस कॉन्सेप्ट को आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय के बाद स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। चार गुनी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एकदम उसी तरीके से। एस आई, क्योंकि एस आई कितना मिला है, स्वयं की 3 गुनी, यानी क्या होगा 3 में से 1 निकालिए तो क्या हो जाएगा 2 गुना। कितना, 2 गुनी। ठीक है, और ये 2 गुनी जो हो रहा है, ये 2 गुनी कितने समय मिल रहा है, 10 वर्षों में। तो एकदम ऐकिक नियम से जैसे हम लोग 6 क्लास में पढ़ते थे उसी तरीके से हमको निकालना है। इस तरीके से, क्योंकि 2 गुना ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। ठीक है, 10 वर्षों में, इसलिए इसलिए 4 गुनी यानी 4 गुना ब्याज पाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 10/2 और गुणे 4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 10 दूना 20, 20 वर्ष। कितना लगेगा, 20 वर्ष। ठीक, तो 20 वर्षों में वो धन जो क्या हो जाएगी, अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, एकदम बेहतरीन सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल। इसी सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो कितने समय के बाद स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ, मैं एक 2 3 क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ कि ताकि आपको उस चीज के उस पैटर्न को, भली बात आप उस चीज को समझ ले, जान ले। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये करा कि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी। ठीक है, 5 गुनी हो जाती है तो इसलिए हमें जो ब्याज मिलेगा, ब्याज कितना मिला, एस आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 में से 1 निकाल दीजिए तो कितना मिला हमें, 4 गुना। कितना मिला, 4 गुना। ठीक है, 4 गुना। अब वो 4 गुना कितने वर्षों में हो रहा है, 4 गुना हो रहा है आपका 4 गुना 8 वर्षों में। ठीक है, एक एक नियम से ही लगाइए। तो चूंकि 4 गुना ब्याज मिलता है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, 8 वर्ष में, इसलिए 7 गुना मिलेगा कितने वर्षों में, 8/4 में 7 से गुणा कर दीजिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपको मिला कितना, 7 दूना 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्षों में ये क्या हो जाएगा, स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से
बेहद महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चन हमने कराए आज इस पार्ट में, और काफी हद तक हमने ये समझाने का प्रयास किया कि एकदम नियम से हट करके आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट आप जब समझ जाएंगे तो यही सारी चीजें आपको आने वाले सवालों में भी आप बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम खूबसूरत तरीके से इन 6 सवालों को लगाया गया है और हमें भर तक समझाने का प्रयास किया गया है कि आसान तरीके से चीज को आप समझ सकें। ठीक है दोस्तों, एकदम बेहतरीन ये भी वीडियो रहा आज का भी, और इस तरीके से आने वाले समय में हम एक नया और वीडियो लाएंगे अलग चैप्टर के लिए अलग तरीके से। आज हम लोगों ने समय को भी निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे हिसाब से लगता है कि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें शामिल करते हुए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के चैप्टर को समाप्त करते हुए हम लोग नए दिन नेक्स्ट डे में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और जिस तरीके से आप लोगों ने पहले के वीडियो को एक समझदारी दिखाते हुए बहुत अच्छे तरीके से लाइक शेयर कमेंट किया, उसी तरीके से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं ताकि उनको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो एक बेहतरीन वीडियो का आज हम लोगों ने फिर समापन किया और इससे अच्छा वीडियो हम लोग अगले एक चैप्टर को शामिल करते हुए नेक्स्ट डे उसको लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है आप लोगों से। और हाँ, एक चीज़ आपसे विनम्र निवेदन फिर है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो जो भी पढ़ने में उनका रुचि ना रहे, मन ना रहे, तो इस कॉन्सेप्ट को जब वो देखेंगे तो एक उनमें आएगा कि नहीं, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी तरीके की मैथ समझाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए ताकि उनको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं संसाधन विहीन होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस खूबसूरत वीडियो का अंत करते हुए हम लोग मिलते हैं एक नए शानदार तरीके से एक अच्छे वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।